बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज की हमारी एक्सरसाइज है मैथ की 2.4, ठीक है जी। तो इसको हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका पहला जूज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको हम देखेंगे कि ये किस तरह से करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले 8वीं जमात का आप वो वाले क्वेश्चन ज़हन में लेके आए जिनमें हम क्या करते थे, तजज़ी करते थे, ठीक है जी। फैक्टराइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, जो यूं होती थी, याद है ना कुछ। अब मुझे याद है, वो जरा जरा तुम्हें याद हो के ना, याद हो, जरा जरा याद है आपको। अब यहाँ पर हमने क्या करनी है, इसकी हर किसी की फैक्टराइजेशन तजज़ी कर लेनी, ठीक हो गया। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, 243 इन्हों करना पड़े थे, ये चले। अब इसको देखना है कि कौन से टेबल में ये आता है, ठीक है जी। कौन से टेबल में आता है जी, 3 के टेबल में आता है। यहाँ पे 3 लिख दिया, 3 2 छोटा है, 4 मिला है, 3 8 बार 24, 3 1 बार। ये फिर से किसके टेबल में आ रहा है, फिर 3 के टेबल पे 3 2 बार 6 और 3 7 बार 21। फिर से किस में 3 9 बार 27 और 3 बार 9 और फिर से 3, ऐसे ही है ना। वहां पर हम फिर क्या करते थे, हम लिखते थे 2 4 3 इक्वल टू 3 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो हम कर देते थे 3 की ताकत 5। हमने जजर वाले किए थे, वहां पर 3 की ताकत 2 तक की हमने पढ़ा था, तो कितनी दफा 3 1 2 3 4, तो 3 की ताकत कितनी लिख दी 5। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਦੇਣਾ ਜੀ, 243 ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਕੱਟਿਆ ਵੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 243 की जगह पे ही हमने लिखा है, बाकी सारे का सारा वैसे ही रहना, ब्रैकेट भी वैसे ही है। 243 की जगह पे 3 की ताकत 5 है, ठीक हो गया। जहां तक समय लगी। अब 32 का भी हमने ऐसे ही करना है, ये जो डॉट है इसका मतलब क्या है, ज़रब। अच्छा 32 का भी हमने क्या करना है, ऐसे ही। 32 किस में आ रहा है, 2 16 2 फिर और फिर 1 2 3 4 5, 2 की ताकत कितनी आ गई जी, तो किसकी जगह पे लिखना है इसको, 32 की जगह पे 2 की ताकत 5 लिखा, बाकी सारे का सारा ब्रैकेट भी वैसे ही और -1/5 भी होता है, ठीक हो गया। अब 196 को अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये आ गया 196, और यहाँ पे किया तो 2 9 बार 18 और इधर 2 8 बार, एक उधर चला गया ना, तो फिर 2 4 बार 8 और 2 9 बार 7 7 बार 49, तो 7 कितनी बार आ गया, 2 बार, और 2 कितनी बार आ गया, तो इसका मतलब मैं 196 की जगह पे लिख सकता हूँ 2 ज़रब 7 लिख सकता हूँ ना, और ऊपर भी 2 और ऊपर भी 2, और ताकत क्या है जी -1। और ये जो है जब जजर को खत्म करते हैं तो क्या आता है, 1/, तो 1/2 ने माइनस से ज़रब खाई तो ये बटे में आ गया, -1/2 बन गया, ऐसे ही है ना। अब क्या किया मैंने, जहां पर ये अंदर आके याद रखना है कि मैंने कल भी बताया था कि जब ताकत के साथ जब अंदर आती है ब्रैकेट में, तो वो क्या करती है, ज़रब खाती है, उसकी ताकत नहीं बनती, उसकी क्या करती है, उसके साथ ज़रब खाती है। तो 3 की ताकत 5 और ज़रब -2 और 2 की ताकत 5 ज़रब -1 और 2 की ताकत 2 ज़रब -1 और 7 की ताकत 2 ज़रब -1। यहां तक कोई कंफ्यूजन, साथ साथ चलते जाना। अब क्या हुआ जी, अब इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको रेज कर देते हैं ताकि दूसरी तरफ हमें जाने में मदद मिले, ठीक है। अब हमने क्या किया जी, यहाँ पर अगर तो जो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके बटे में क्या होता है,
ऊपर वाले ज़रब खाएगा नीचे वाला, तो 3 की ताकत क्या आ जाएगी? -10 बटा, और ये 5 और 5 आपस में कट जाएंगे, 2 की ताकत कितनी आ जाएगी? और यहाँ पर ये 2 और 2 कट गए तो 2 की ताकत -1, और ये 7, ये 2 और 2 कट गए और 7 की ताकत -1। यहाँ तक समझ लगी? अब हमने क्या करना, ये 2 की ताकत -1 और ये 2 की ताकत कट गए। याद रखना है कि कभी भी आपस में वो 2 रकमें या वो 2 चीजें कट नहीं सकती ऊपर नीचे अगर दरम्यान में प्लस हो। अगर यहाँ पे प्लस आ जाता ना, तो जब तक सबको मैं ज़रब में लेके ना आता, मल्टीप्लाई में लेके ना आता, तो तब ये 2 की ताकत -1 और -1 आपस में कट नहीं सकते। अगर लेके आऊंगा, सब में ज़रब आएगा, डॉट का मतलब ज़रब है, तो फिर ही ऊपर नीचे रकम कट सकती। ठीक है जी। तो फिर इसके बाद मेरे पास ये, यहां से बहुत ही गौर से समझना है कि 3 की ताकत 10, यहां से अगर मैं करूं x है, मैं कहूं जी x ज़रब x, कितना जवाब आएगा? x मल्टीप्लाइड बाय x, x की 2 और x की 3 मल्टीप्लाइड बाय x की 2, x की 5, x की, तो इसी तरह x की 6 मल्टीप्लाइड बाय x की -4 का, तो फिर जी ऐसे x की होने जमा थे, लेकिन 4 का अपना माइनस जो है उसने जमा नहीं होने दिया और क्या कर दिया, माइनस हो गया, x की क्या हो गया? याद तक समझ लगी? ये अब ये 3 भी तो ऐसे ही है, इसकी ताकत जैसे x है वैसे ही ये 3 है। अब 3 की ताकत क्या है? 10 -10 बटा 3। अब अगर मैं लिखना चाहूं इसको कि ये 3 क्यों के 3 पे तकसीम हो सकता है 9, तो इसमें से मुझे 1/3 जो है वो क्या करना है? अलहदा करना है, ताकि ये क्या बन जाए? 9 बन जाए और 3 पे क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए, कट जाए। ठीक हो गया? तो मैंने इसको लिख दिया 3 की ताकत -9/3 ज़रब 3 की ताकत 1/-1/3। तो ये अब सब लोग मेरी तरफ ऐसे देखेंगे कि जैसे मैं कोई पता नहीं कुछ जादू कर देता। मतलब किदा कीता? मैं की कीता, जदों आ x ते आ x ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ताकत आपस दे विच जमा हुई। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, और x को कितनी दफा लिखा था? 2 दफा था ना, तो कितनी दफा लिख लिया था? तो यहाँ पे 3 कितनी दफा है? 1 दफा है। तो हमने कितनी दफा लिखना है? 2 दफा कर लिया। और यहाँ पे देखो, अगर मैं यहीं पे इसको 1 दफा लिखूं तो -9/3 और साथ में क्या आ जाएगा? क्योंकि नफी 1/3 जैसे इसमें नफी 4 आया था, यहाँ पे भी क्या आ गया? और आप लोगों को पता है कि जमा या माइनस अगर बटे वाली रकमों के दरमियान हो तो उन्ना जिक्र आपस में जमा नहीं हो सकता, जिन्ना जिक्र उन्होंने जुल्फकार ना लइए। की ना लइए? जुल्फकार या एलसीएम लेने से फिर ही हम जमा कर सकते हैं। वैसे जमा जब हमने अभी इतने हिस्से को जो है वो बड़ा करके मैंने यहाँ कि -9/3 -1/, इसका एलसीएम कितना आ गया? 3 आ गया। तो जब एलसीएम दोनों का सेम ही हो तो ऊपर वाली रकमें ही क्या करते हैं, हम लिख देते हैं, पता है ना? तो -9 और -1, तो कितना माइनस इनसे जमा हो जाएंगे अलामत। इसका मतलब है कि 3 की ताकत क्या आ गई? मतलब अब इसको समझ लग गई कि इस तरह से मैंने क्यों लिखा था। इस तरह से मैं लिख सकता हूं ना, नाराज तो नहीं हो गए? चलो फिर ठीक है। अब समझ लगी? अभी भी कोई माइंड में क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक है,
अब आगे चल के मैंने इसको यूं लिख दिया कि 3 -9/3 और ज़रब 3 की ताकत 1 -1/3 और बाकी वो कट गया था हमारे पास, और ये 7 की ताकत इस पे वो या जो है वो हमने सारा कट गया, और ये 7 की ताकत -1। ये जजर को हमने यहाँ पे चेंज किया था बटे में। ठीक है जी। अब ये मैंने 3 एक बार 3 3 3 बार, अब क्या हुआ, अब आ गया 3 की ताकत माइनस और ये 3 की ताकत -1 और ये 7 की ताकत। अब देखो सब की ताकतें माइनस में नहीं है, तो अगर हम कोई चीज नीचे से ऊपर उठाकर लेके जाएं तो उसकी ताकत क्या हो जाती है, नफी हो तो जमा हो जाती है, जमा हो तो इसी तरह ऊपर से नीचे लेके आए तो ताकत की अलामत क्या हो जाती है, बदल जाती। तो मैंने 7 को ऊपर लेके गया तो इसकी ताकत जमा का 1 हो गई, और जमा का 1 हम ऊपर लिखते ही नहीं, ठीक है। और ये 3 को नीचे लेके आया तो इसकी ताकत कितनी होगी, जमा का 3 हो गई, और ये 1/3 को नीचे लेके आया तो इसकी ताकत जमा का 1/3 हो गई। अब क्वेश्चन हो गया हमारा ये 7 वैसे का वैसे, और 3 की ताकत 3 कितना होता है, 27, ठीक है। और 1/3 किसको कहते हैं, अगर ताकत में 1/3 हो तो ये कहते हैं जज़रुल मकाम को, छोटे वाला 3। और ये हमारा जो है क्वेश्चन हल हो गया है, आंसर आ गया। ठीक है जी, समझ लगी इसकी, मुश्किल तो नहीं है। अब दो दिन क्वेश्चन मैं करूंगा ताकि आपको समझ लगती जाए। अब हमारे पास दूसरा जुज़ आ गया, मुझे लिखवा दो। 2 अच्छा ये आ गई हमारे पास रकम, ठीक है जी। तो जो 2 ब्रैकेट्स जो हैं उनके दरमियान में कुछ ना हो तो क्या होता है, मतलब ये आपस में क्या कर रहे हैं, ज़रब कर रहे हैं। मतलब मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 2x raised to the power 5 y दी -4 ज़रब -8 x दी -10 y दी 2। अच्छा अब ये दोनों ही ज़रब खा रहे हैं तो इसका मतलब 8 और 2 भी आपस में क्या कर रहे हैं, तो 8 2 बार कितना हो गया, माइनस का 16 क्योंकि माइनस है इसके साथ। और उसके बाद ये x की 5 और ये x की 3 पिछले सवाल में हमने किया है, अभी वो क्या हो जाएगा 5 नफी ऐसे आ जाएगा ना, x की 5 नफी 3, x 2 दफा 1 दफा लिख लिया और 5 नफी 3 लिख दिया। इसी तरह से y की -4 और जमा 2 दफा है तो 1 दफा लिख लिया और y की -4 जमा 2। याद तक ये 8वीं में भी आपने किए हुए, तो -16 और ये बच गया x की 2 और ये y की -2 और ये आ गया जी -16 x की 2। तो इसकी अलामत को मैंने जमा करना है, ताकत की अलामत को नीचे आ जाएगी, तो जवाब आ गया जी। जल्दी से तीसरा सवाल दिखा दो जी। y -1 z, अच्छा उनकी अलामत है, उनकी ताकत है, अच्छा ठीक है, बटा x की नफी 4, अच्छा 4x की 4 और अच्छा इसमें भी सबका 1/3, सबका -3 है। अच्छा सबसे पहले हमने क्या करना है जी, जो ताकत है इसको क्या करेंगे, सबके साथ ज़रब दे देंगे, ताकत से जान छुड़वाएंगे। तो ताकत मैंने बताया था कि ब्रैकेट की ताकत जब अंदर आती है तो अंदर वाली ताकत दे नाल की कर दिया ज़रब कर, 3 2 बार जमा माइनस y दी 10, 3 एक बार 3 जमा माइनस माइनस है जमा, z दी जब ये इसलिए सारा वो कर रहे हैं कि जब यहाँ से हमने इसको याद किया हुआ कि जब बारिश पड़ेगी
साफ पर पड़ेगी, ठीक है। जब बारिश पड़ेगी तो इसलिए ये तीन साफ के साथ ही क्या करेगा, जरब खाएगा। भावे ना दे छत हैगी है लेकिन फिर भी ना दे पैनी, छत चौंधी है, ठीक है जी। तो 4 3 बार और जमा नफी नफी, और वाई की 3 है तो 3 3 बार 9, और जेड की 0 किसी के साथ भी हो 0 ही रहता है। अच्छा अब यहाँ पर अगर मैं इसको खत्म ही कर दूं, आप ब्रैकेट्स की जो है जान छोड़ देते हैं। अब हमने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आसानी वाला तरीका कि जोन सी जिस पर तरफ जाके प्लस बड़ी हो रही है ना, तो वो उस तरफ हमने उठा के ले जाना। अब अगर 6 को नीचे उठा के लेके आए तो फिर भी क्या है, जवाब जमा में आएगा या माइनस में, क्योंकि 12 माइनस का क्या है, बड़ा है, तो इस वजह से जवाब किस में आएगा, माइनस में। हम बड़ी वाली माइनस की रकम को उठा के ले जाएंगे दूसरी तरफ, तो आगे क्या हो जाए, वो प्लस वाली बन जाए, जवाब भी किस में आए, प्लस में आए, ठीक है। तो अब x की -6 और ये ऊपर गया तो जरा x की 12 माइनस था लेकिन इसी तरह y जो है यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी। अब मैं यहाँ पर गौर से देखो, अगर मैं y की 9 को ऊपर ले जाऊं तो 9 क्या हो जाएगा, माइनस का, और 3 जमा का और माइनस का 9, तो कितना जवाब आएगा, माइनस का। इसका मतलब अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो माइनस का 6 आएगा, हमने किस में लेके आना है, इसलिए इसको छोटे वाले को नीचे ले जाता हूं, तो आगे क्या हो जाए कि ऊपर z की 12 ऐसी का ऐसी, और y की 9, और जरा y की -3, समझ लगी। और ये जब z की 0 उसकी जगह पे 1 आ जाता है, जहां पे भी क्या हो 0 हो, तो हमने इसको याद किया हुआ कि जिहदे नाल कोई नहीं ओदे नाल एक अल्लाह, ठीक हो गया। तो एक ने जरब खाई इनके साथ, तो क्या हो गया, खत्म हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये कितना आ गया जी, x की -6 प्लस 12 और z की ताकत 12 तो y की 9 -3, तो ये आ गया जी x की 6 z की 12 y की, ये आंसर आ गया, ठीक हो गया जी, समझ लगी है। अब चौथा क्वेश्चन आ गया हमारे पास, इन्हों लोने नहीं तुसी, अच्छा जी। चौथा क्वेश्चन लिखवाओ 81, हाँ जी हाँ जी, कितना है x दी 6, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, -12 -6 ਇਹਦੇ ਨਾਲ, अच्छा तो इस लिहाज से सही है अपना। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो फिर हमने क्या किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा प्लस, और फिर यहाँ पे भी क्या है, तो फिर ये 6 और 12 18। अगर वहां पे माइनस नहीं था, जैसे हमने नहीं लिखा था, उस लिहाज से क्या था, सही था। लेकिन ये अगर अलामत आपने लिखवाया मुझे, तो देख के बताना था ना कि रकम गलत है, सही है ना। अच्छा ठीक है, ऐसा ही कोई काम ना चाचदा करे हो अच्छा इसके बाद, हाँ जी इसके बाद लिखवा, मैं खुद ही लिखता हूँ इस दफा रकम, दोस्त मैं खुद लिखता हूँ, बात करो, कोई हाल नहीं। और बस इधर देखो, अच्छा ये आ गया जी हमारे पास रकम। अब देख लो एक दफा रकम सही है,
अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसकी तजज़ीह करनी है। इसकी क्या करनी है? सबकी तजज़ीह आपको पता है करने का कि किस तरह से करनी है, पहले क्वेश्चन में मैंने बता दिया। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, आपने करके देख लेना। जो 81 है ये 3 की ताकत कितना होता है, और n ने 4 से जरा भाई तो 4 n, और जरा 3 की ताकत और माइनस ये 3 की ताकत कितना आ गया 4 n माइनस 1, और ये 243 जो है ये 3 की ताकत 5 होता है। ऐसे ही है ना, अभी किया है हमने। और ये हमारे पास क्या आ गया 3 की ताकत 2 और 2 2 बार, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 और 3 की ताकत 3। अब ये जिस तरह से ऐसे हमने किया था कि x दी 2 x दी 3, तो इसको मैंने क्या किया, ये देखो पहले गौर से बताता हूँ। इस तरफ देखो, इस तरफ। तो x की 2 जमा 3 x की, तो x को कितनी दफा लिख लिया, बार बार मैं ये बताता हूँ इसलिए कि ताकि आपको याद रहे। तो इसका मतलब मैं 3 भी एक जैसा ही है, तो इसको भी एक दफा लिख सकता हूँ। ये वाला 4 है, ये जो 9 है ये वाला, इसको अगर मैं कहूँ तो ये वाला 9 क्या है, 3 की ताकत 2 है और 2n क्या है, पहले है कितना आ गया 3 की ताकत, तो यही बयान लिखा। ठीक है जी, समझ लगी। अब मैंने यहाँ पर क्या करना है जी, यहाँ पर मैंने 3 की ताकत 4n जमा 5 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि इकट्ठा कर दिया तो लिख सकता हूँ। जिस तरह x की ताकत क्या हो गई थी 5, ऐसे ही 3 की ताकत n माइनस 1 और जमा, और यहाँ पर 3 की ताकत 4n माइनस जमा 3। अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा और से देखो कि नीचे मुझे 3 की ताकत 4n है, ये भी मैंने बताया था कि अगर कोई भी चीज है तो वो ऐसे नहीं कटेगी। ये अब देखो वही चीज पिछले क्वेश्चन में जो मैंने 1-2 क्वेश्चन पहले बताया था कि अगर दरमियान में माइनस आ जाए तो फिर ऊपर नीचे हम किसी को भी काट नहीं, ऐसा नहीं कर सकते कि 3 की 4n को काट दी। अब हम ऊपर वालों में भी आपस में क्या लेके आएंगे, 2 रकमें या 3 रकमें ऐसी प्रोड्यूस करेंगे जो क्या करती हो आपस में जरब खा रही हो, तो फिर हम जो है वो क्या कर सकते हैं, इनको कर सकते हैं। ऐसे हम काट, नीचे क्या है जो कट जाए, ऊपर वाला कितना है जो जरब में आए कि नीचे वाले के साथ कट जाए। तो 3 की ताकत 4n, 3 की ताकत 4n और जमा 3, तो हम अगर इतना ले आए तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमने इसमें 3 की ताकत 4n है, इसमें भी 3 की ताकत 4n है, और इसमें उसके बाद जमा का 3 है, और इस 5 में जमा का 3 है। ठीक है, ऐसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 जमा का और जमा का 2, तो फिर क्या बनेगा, तो 5 में जमा का 3 है, तो इसी तरह इसमें से 4 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अब नए तरीके नहीं लिखना, तो जमा का 4 बच गया। ठीक हो गया। अब इसमें जमा का 3 है या नहीं है, तो इसका मतलब क्या कॉमन आ गया, 3 की ताकत 4n जमा का 3। तो हमने पढ़ा था 8वीं में ही कि जब हम क्या करेंगे, ये वाले कॉमन लेंगे तो जो बाहर होगा वो बाहर चला जाएगा और बाकी जो अंदर बच जाएगा उसको लिख देंगे। तो अब 3 जो है, 3 की ताकत 4n बाहर आ गया, 3 की ताकत 4n बाहर आ गया। अब 3 पे हमने 4n नहीं लिखना, और 3 की ताकत 3 भी बाहर आ गया। अब 3 की ताकत अंदर कितनी बच गई, अब 3 की ताकत हमारे पास बच गई 2। समझ लग गई। ये कोई कहे कि 4n कहाँ गया, तो वो यहाँ गया, और इस ये 5 में से 3 और 2 था, तो ये 3 यहाँ पे है और ये वाला 2 यहाँ पे। ठीक हो गया। उसके बाद -3।
अब इसमें से भी जो है जब कॉमन लेते हैं तो सब में से ही वो लेते हैं, अगर सब में ना हो तो फिर वो कॉमन हम नहीं ले सकते। अब मैंने ये 4n कहाँ गया जी, ये 4n भी ये गया, और ये 4 में से 3 जमा 1 हो तो ये वाला 3 ये गया, और कितना बच गया 3 की ताकत 1, तो हम 3 की ताकत 1 लिखते नहीं है, और बाकी जो है ये आप देखो जी नीचे क्या आ गया, ये मैं काट दूं, अब काट दिया यहाँ से ताकि आपको पता चल जाए, और यहाँ पर 3 की ताकत 4n जमा 3। अब क्या हुआ, अब मैंने यहाँ पर ये देखो ये 2 रकमें आ गई और आपस में क्या हो रही हैं, आपस में क्या हो रही है, ये जमा हो रही है, ये रकम हमारे पास दूसरी और ये रकम हमारे पास, तो आपस में क्या हो रही है, ये जी जरब हो रही है। तो मैंने क्या कहा था कि जब तक रकमें आपस में जरब ना होती हो ऊपर नीचे काट, आप काट सकती हैं कि नहीं। अब मैंने क्या किया, इसको इससे काट दिया क्योंकि दोनों क्या है सेम, ठीक है। बाकी क्या बच गया, 3 की 2 माइनस 3, तो 3 की 2 हमारे पास कितना आ गया जी, 3 की 2 कितना होता है 9, और 3 तो इसमें से कितना आंसर कितना आ गया हमारे पास 6। यहां तक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास। अच्छा जी, x की ताकत अच्छा x की ताकत हमारे पास आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, x की ताकत a बटा अच्छा जी a नफी b जमा a जमा b, आगे x की c, बस ठीक है पता चल गया, और ये b जमा c, और ये x की ताकत जो है वो आ गया c और x की ताकत a, और ऊपर c जमा a, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, वो मुसावी क्या है जी, बराबर 1। वो हमारे एक उस्ताद होते थे मलक शेर दिलावर, वो अभी कल परसों में गया हुआ था शहर, तो वो मुझे रास्ते में मिले, वहाँ पुत्र की करता मैं कहा सर जी आंदोलन करना, अच्छा और सेहत भी है ठीक है। वो पता क्या कहते थे, उनको अगर हमने ये क्वेश्चन बोला है ना, जिस तरह से भी आपने इतना बोला और इतना मैंने लिख लिया, हमने सिर्फ हमको जो क्वेश्चन है उसका पेज नंबर ही बोलना पड़ता था कि सर किताब की जो एक्सरसाइज 2.3 है और उसका चौथा क्वेश्चन, जैसे ये दूसरा है, अगर वो अभी यहाँ पे खड़े होते ना, उनको कहना था कि सर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2, उन्होंने सारा क्वेश्चन लिख देना था। ऐसे कमाल के वो टीचर, हर चीज जो है उनको फिंगर टिप्स पे याद। 2.4 का ये क्वेश्चन, ये अगर ये क्वेश्चन हम बोलेंगे तो वो पूरा का पूरा ही लिख देंगे, ऐसे वो थे, बहुत कमाल। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्या किया जी हमने, x a ताकत ऊपर जाके क्या हो जाती है, तो अब मैं जरब x नफी b नहीं लिखूंगा, सीधा ही क्या लिख दूंगा x नफी b, ठीक है। जरब x का लहदा से डालना है, बनना उसने क्या है यही, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, और ये क्या बन गया x ये a जमा, और ये क्या बन गया x b नफी c, और ये इसकी ताकत b जमा, और x c नफी a, और इसकी ताकत c जमा बराबर है। अब क्या हुआ, जो ताकत होती है अंदर आके ताकत के साथ क्या करती है, जरब खाती है। वेरी गुड, वाह भी वाह, अबू सुफियान को दाम खाना लगा। b माइनस c, तो b प्लस c, और यहाँ पर इसकी क्या आ गई x c माइनस a और c प्लस a, कोई बातें नहीं करो, इज इक्वल टू 1। ज्यादा समझ लगी। अब वो बादाम खान तो याद आ गया मैनू,
कोई एक बंदा कहता यार मेरी ना याददाश्त बड़ी कमजोर सी, बादाम लैके आया ते हुण याद नहीं होना कि कित्थे रख ले। सही है। अब यहाँ पर देखो, हमने 8वीं में, ये भी 8वीं में पढ़ा था कि अगर दो रकमें एक ही जैसी हो और एक दफा उसमें प्लस हो और एक दफा क्या हो, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग स्क्वायर डाल देते हैं और दरमियान में क्या लिख देते हैं, माइनस। याद आया कि नहीं, किया था कि नहीं, किया था ना, कि जब अलग अलग जो हो रकमें जो है वो सेम हो, पहली ए दूसरी ए दूसरी बी दूसरी बी, ये क्या है, सेम है, तो दरमियान में एक दफा जमा एक दफा माइनस है, तो हम क्या करते हैं, माइनस डाल के अलग अलग क्या डाल देते हैं, स्क्वायर डाल देते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि x की ताकत a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और x की ताकत b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और x की ताकत c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर, ऐसे ही है ना। तो अब ये तीनों भी क्या है, x ही नहीं है, तो इनको एक दफा लिख सकता हूं मैं या नहीं लिख सकता, लिख सकता हूं। तो इसका मतलब a की 2 नफी b की 2 और इसकी ताकत जमा b की 2 नफी c की 2 और इसकी ताकत जमा c की 2 नफी। अच्छा जी, तो अब a दी 2 जमा दा ते a दी 2 कट गए, b दी 2 जमा दा नफी दा ते कट गए, नफी दा ते जमा दा, तो अब x की ताकत कितनी बच गई, 0। तो अब इसका वो क्या है, हमारे टीचर अलवी साहब कहा करते थे कि जेदे नाल कोई ना होवे ओदे नाल एक फर्क, अजीम साहब कहा करते थे कि जेदे नाल कोई ना होवे ओदे नाल एक अल्लाह, ते जेदे नाल मतलब या जेदे नाल अगो मेरी भी दे लो कि अगर जेदे नाल कोई ना होवे वो एक कल्ला ते हुंदा, या ओदे नाल एक कल्ला ते हुंदा, तो फिर जिसकी भी ताकत 0 होगी तो उसकी जगह पे क्या आएगा, ए। ये हमारे पास आंसर, ठीक है जी। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था।